गुरुजी सीताराम। सीताराम। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की जय। क्या नाम है? मेरा राजेश ठाकरे, गोंदिया जिला भंडारा के पास में है, वहां से हूं मैं। और मोहाड़ी में ही दीक्षा लिया था। आज मैं यहाँ पर अपने शरीर को बहुत कृतार्थ कर रहा हूं कि आपके सानिध्य में आज मैं ये ऊर्जा संचय समागम साधना में मेरा कुछ जन्म का पुण्य रहा होगा तो यहाँ आने मिला। और आपके सानिध्य में जो ज्ञान रूपी गंगा में मैं यहाँ गोता लिया और अपना शरीर पवित्र कर चुका हूँ। और मुझे अनुभूति हुई, वो विग्रह में आपके दर्शन हुए हैं मुझे। सीताराम। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मेरी जाति बिश्नोई है, जो जीवों और पेड़ों के लिए हम अपनी जान दे देते हैं। तो मैंने मन लगा के गुरुजी का ध्यान किया तो गुरु जम्बेश्वर भगवान का प्रकट हुआ या दीपक अंदर। बहुत अच्छा लगा गुरु। इन 3 दिनों में आपका कुछ नया अनुभव? हाँ बिल्कुल नया है जी। तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बढ़िया अच्छा लग रहा है। यहाँ आके पूरा शरीर है एकदम हल्का फुल्का हो गया, जैसे कोई बीमारी है ही नहीं, घर में ही सब कुछ यही है। वाह, धन्यवाद। ठीक है, उसके गुरुजी के चरणों में सादर चरण स्पर्श प्रणाम। आपकी जय हो, खुश रहो। क्या नाम है? राममणि चतुर्वेदी नाम है। कहाँ से? रीवा मध्य प्रदेश। रीवा मध्य। इन 3 दिनों में ऊर्जा संचय समागम में क्या अनुभव है? पूरा जीवन परिवर्तित हो गया गुरुजी। मुझे पहले बहुत क्रोध आया करता था, चिड़चिड़ापन रहता था, आलस्य भी बहुत था शरीर में। जो ये हम रात और दिन जगे, जो पूरा इस जगने और सोने के बीच का जो सिस्टम टूटा, तो मेरी आलस्य गायब हो गई। मुझे ये लगने लगा कि सोना बहुत जरूरी नहीं है, और ना सोएंगे उसके बाद भी हम काम कर सकते हैं, और पूरे दिमाग के साथ। जो ये अभी हम त्राटक कर रहे हैं, जो योगा कर रहे हैं, उससे हमारी पूरी थकान और नींद गायब हो जाती है। कल मैं रात में जब सो रहा था तो मैं आपको भज रहा था, निशा देवी को भज रहा था, हे रात की देवी मुझे नींद ला दो, 1 घंटे की सही मैं जल्दी से सो जाऊं। लेकिन नींद आई नहीं। आज भी मैं पूरी तरीके से उसी प्रकार हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज गुरुजी, अभी हम जो त्राटक कर रहे थे, तो इष्ट तो आप ही हैं, गुरुदेव भी हमारे हैं। मैं आपकी शरणागत ले चुका हूँ 2023 में जुलाई में। तो मैंने जब ध्यान किया गुरुजी, तो आप कहना चाहिए, कह देता हूँ, हनुमान जी दिखे गुरुजी। आपका रूप सीधे बालाजी आए, तो हमने कहा हमारे गुरुजी कहाँ हैं, तो बालाजी ही दिख रहे हैं। हम तो साधारण इंसान हैं, आपकी भावना और हनुमान जी की लीला है। हम तो साधारण इंसान हैं, पर शिष्यत्व रूप में आप जो भी देखें, हनुमान जी करें, आपको सभी में हनुमान जी नजर आए। गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे, सदा जय। और गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। 3 दिन के समागम में और क्या नया अनुभव आपने किया? स्वप्न में सोए हैं ही नहीं, तो स्वप्न तो आया ही नहीं। स्वप्न गुरुजी एक्चुअली 1-2 घंटे बस किसी प्रकार सो पाए हैं, स्वप्न भी आया नहीं गुरुजी। बाकी लगा बहुत अच्छा। अब घर जाके आवे तो बताना। जी गुरुजी, आपका आशीर्वाद रहेगा। जी गुरुजी, आप सादर चरण स्पर्श। जय हो, खुश रहो। सीताराम गुरुदेव। सीताराम। गुरुदेव, आज का तो अभी एक्सपीरियंस पहले मैं बताऊंगी, बट पिछले भी 2 दिनों में कुछ जो फील हुआ वो भी बताना चाहूँगी। तो अभी जब हम त्राटक कर रहे थे, ऊर्जा वाली जो पद्धति करी, उसमें थोड़ी देर हमें पता ही नहीं चला कि हम यहाँ बैठे हैं। मतलब सब ब्लैकआउट हो गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ मिनट्स के लिए सब वो हो गया। और जब त्राटक कर रहे थे तो हम सन्यासी बाबा को प्रे कर रहे थे, तो हम उनको अच्छे से तो नहीं देख पाए, बट उनको हमने
दाढ़ी और कुछ गले में पहना हुआ, और सॉरी हम तो वो हमें उतने दिखाई दिए तो हमें लगा कि शायद वो हमें सन्यासी बाबा के ही शायद दर्शन हो रहे हैं उस जोत में। तो ये अभी बिल्कुल अभी हमें फील हुआ, और अभी तक हमारे रोंगटे खड़े हैं, बॉडी अभी भी हमारी कांप रही है वो सब देखने के बाद। और जो सबसे पहले दिन जब आपने त्राटक कराया था, तो जो जोत थी वो हमारे सामने कुछ मिनटों के बाद एक तो डांस कर रही थी, और बहुत सारे रंग उसके आसपास जो हमने मतलब नॉर्मल अभी तक नहीं देखा है कभी भी, आग कभी कहीं पे भी अग्नि प्रज्वलित होती है जब। और जो सबसे हैरानी हमें अभी भी है कि सही है कि नहीं, 2-3 बार अभी कल और आज में जो भी हम मन में सोच रहे हैं और वही सामने विद इन फ्यू सेकेंड्स वो होने लगा। फॉर एग्जाम्पल हम कल अभी आने के बात कर रहे थे यहाँ टाइम से पहुँचने की, तो हमने कहा कि कोई बस को आने में टाइम है, कुछ ऐसा हो जाए कि हम अभी चले जाएं। हम ये सोच रहे हैं, इतने में एक अंकल जिनको हमने बाय चांस सुबह यज्ञ में देखा, वो सामने गाड़ी मोड़ रहे हैं और उन्होंने भी हमें देख लिया कि उनको लगा कि हम उनके पास आ रहे हैं। तो वैसा हुआ। और कल कोई बीमार हुआ और अंदर से हमें आवाज़ आ रही है कि आप इनको भभूति पकड़ा दो, आप इनको। तो हमने पहले नहीं बोला, हमें लगा कि शायद वो नहीं लगाएंगे। तो तीसरी बार जब आवाज़ आई तो हमने पूछा कि आप भभूति लगाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ आप दे दीजिए, मैं लगाऊंगी। तो सच में गुरुदेव विद इन 3 या 4 मिनट वो बोलते हैं हमें कि मेरे को वो दर्द अब वैसा दर्द नहीं हो रहा है जो अभी इतनी तेज़ दर्द हो रहा था। शायद वो यहीं पे होंगे भी सही जिनके साथ ही हुआ। तो क्या हमने नाम है आपका? सुरभि गुरुदेव। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हम वैसे पंजाब से बिलोंग करते हैं, पर कई सालों से दुबई में रह रहे हैं। ओके, दुबई से भी आए हैं। और ये 3 दिनों के अनुभव में, इसके पहले आपका जो जीवन था, जब आप ऊर्जा संचय समागम में जुड़ी थी, उसके ठीक पहले का अगर हम जीवन देखें, 16 तारीख के पहले का, कभी एक आध बार छोड़कर कभी आपके जीवन में जो अभी आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगातार आपको कभी घटनाएं महसूस हुई कि इन 3 दिनों में आपने ये सब अलग पाया है? ऐसी घटनाएं कभी महसूस नहीं हुई गुरुदेव। हम धाम से और आपसे नवंबर से पूरी तरह से जुड़े हैं। उससे पहले हम आपको 5-6 महीने से ऑनलाइन सुन रहे थे, तो नवंबर में पहली बार आपके पास आए थे। उसके बाद हमारी ज़िंदगी हर दिन हर मोड़ पे हम बदलने शुरू हुए। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे आपके साथ ऐसे जुड़ गए कि मतलब आपकी हर चीज़ को वो कॉपी करते हैं। अगर आप पार्ले जी बिस्किट खाते हो तो बच्चे बोलते हैं कि हमको वही खाना है। तो मतलब हमारा पूरा परिवार, बच्चे और मैं, तो हर चीज़ में इतना बदलाव आया। जहाँ पे हम पहले बहुत रोते थे, कुछ भी हो जाए तो उसे लगता था कोई हमारा नहीं है, इवन माँ बाप हो, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। पर एक वो जो होता है कि जिनको आप सोचो कि आपके ऊपर सिर पे कोई हाथ है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा गाइड करेंगे, वो आपके चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में आने के बाद ही हुआ है। और इसका हम धन्यवाद नहीं कर सकते। बहुत स्वागत। सीताराम गुरुदेव, सीताराम। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। आपका परिचय? मैं मनोरंजन बल हूँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ गुरु जी। उड़ीसा। एकांत में कल जब मिले थे आप, मेरे मिसेस मीनू बल, वो आपको बोली थी एक अनुभव कि हम 2 साल से जुड़े हैं। तो ये तीसरी हमारे यहाँ पे आना हुआ, मौका मिला आने के लिए। तो 1 साल तक हम आपके खाली जो कथा है वो सुनते थे, और जो दरबार है पीपी में ऑनलाइन हम हमेशा यूट्यूब में देखते थे। तो देखते हुए मिसेस को एक्चुअली कमर में जो L1 यहाँ पे साइड में, राइट साइड में बहुत पेन होता था। वो 1 साल से था। एक बार ऐसा हुआ कि वो हॉस्पिटल लेके जाते हुए वो स्ट्रेचर पे नहीं चढ़ पाई, तो उठा के लेके जाना पड़ा। तो अर्जी एक बार आपके ऑनलाइन टीवी के माध्यम से वो करी, जब सेकेंड टाइम करी पूरा गायब हो गया। आज तक वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब दरबार में बैठे हुए होगा, ऐसा नहीं है। यूट्यूब में देख के भी, अर्जी लगाने से भी सब कुछ हो गया, और पैसे भी नहीं करना पड़ा था। हम तो मतलब हैरान हो गए। तो तब से फिर मैं गुरुजी आपके चरणों के आशीर्वाद मिला, और शरणागति मैंने 17 सितंबर 2023 में लिया है। और तब से जो भी थोड़ा सा 1 पैसे मैं दान करता हूँ किसी को सोच के, तो उसमें कितने गुना मुझे मिल जाता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ये सब आपकी आशीर्वाद की वजह से गुरुजी हो रहा है।
इन 3 दिनों में आपका कोई विशेष अनुभव गुरु जी में जब आप बोले कि जब ये जो करेंगे तो वो फड़फड़ाएगा सारी शरीर, वो जब ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति करते थे जी, बहुत ज़्यादा फड़फड़ाहट जो है नीचे से लेकर के माइंड तक गया, और अभी भी मेरा जो है आज्ञान चक्र अभी भी हरकत हो रहा है, तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ओह जी, वाह, ये तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको भगवत कृपा प्राप्त हो गए, आशीर्वाद। सीताराम गुरु जी। सीताराम गुरुदेव, जय आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद। हम आपका 1 साल से आपसे जुड़े हैं। शुरू में हम गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना सुनते थे, तो उसमें क्या हुआ, एक दिन अचानक आपका वीडियो ऐसे ही ऑन हो गया, और जो मेरे मन में मैं सोच रही थी वही आप बोले। तो उस दिन से जैसे मैंने आपको सुना, उस दिन से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको सुना नहीं, और आपकी एक भी कथा मेरी मिस नहीं हो रही। और ये समागम जो हो गया, जो फरवरी का एंड था महीने का, उस टाइम से मैं ये प्रार्थना कर रही थी कि नहीं गुरुदेव, हम तो 3 बार धाम आ चुके हैं। मैं बागेश्वर बालाजी से हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि नहीं, अब ऐसे नहीं चलने वाला, कुछ तो अलग करो गुरुदेव, जो हम सब आपसे मिले, क्योंकि मुझे मई महीना में पेशी करने के लिए आना था। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं गुरुदेव से मिले बिना अब वापस नहीं आने वाली। वैसे तो मैं आपसे पुणे दरबार में मिल चुकी हूँ, आपने हमें आशीर्वाद के लिए बुलाया था मेरे पतिदेव को। तो उस दिन 14 अप्रैल को जब आप सीधी बात की वीडियो में बोले कि ये समागम का आपने डिक्लेयर किया कि ऐसा ऐसा होगा, तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मेरे लिए आपने ये सब किया है। तो अब ये जो 3 दिन का समागम है, तो उसमें भी हमने बहुत अच्छा अनुभव किया, क्योंकि पिछले जन्म जीवन में हम जो जिए हैं, तो चाहे कौन सी भी बात हो, कोई भी सिचुएशन हो, पूरी तरह से तो समाधानी हम है ही नहीं। तो आपकी जो सीख है हमें कि जो अच्छा है वो ले लो, तो वो हमने ले लिया है गुरुदेव। आपने एकांत में हमें बहुत अच्छा टाइम भी दिया। हमारी गलती की वजह से हम ज़्यादा उत्साहित हो गए, तो 2 बात थोड़ी मन में रह गई थी कि हमने वो बात का आपसे आंसर नहीं लिया, वो सिर्फ 1 मिनट लगता था उसको, तो वो रह गया। लेकिन हमें बागेश्वर बालाजी के ऊपर पूरा भरोसा है, और आप पर भी पूरा भरोसा है। हमारा उत्साह और बढ़ता जा रहा है। बल्कि ऐसा नहीं कि ये 3 दिनों में हमने कोई शिकायत नहीं की है, मन में आया ये ऐसा है, ये बस लेट आई है, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, लेकिन फिर भी मन में जो उत्साह है वो और बढ़ता गया, बल्कि कम नहीं हुआ है। सीताराम। सीताराम। गुरुजी सीताराम। सीताराम भगवान, आपका परिचय। गुरुजी, मैं ऑन ड्यूटी CISF से हवलदार सुनील कुमार हूँ। वाह, गुरुजी, मैं 2023 13 दिसंबर को आपके शरणागति में आया था जी। जब से आपकी शरणागति पाई है, जीवन ही चेंज हो गया है। रात दिन ऐसा लगता है कि जैसे अब भारत माता की सेवा छोड़ के बाबा की सेवा में आ जाऊं। परंतु इसमें हम विनम्र पूर्वक कहें, भारत माता की सेवा ही बाबा की सेवा है। तो आपको, आप शिष्य हैं, हम गुरु हैं, तो गुरु होने के नाते अब और डबल ऊर्जा के साथ आप भारत माता की सेवा करो, ताकि विरोधियों के सीने पर सांप लौटते रहें। गुरुजी, जैसा आपका आदेश। जय सिया राम। गुरु, कोई अनुभव 3 दिन का? गुरुजी, अनुभव तो बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है। यहाँ बहुत ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की खुशियाँ यहीं हैं। मैं ऑल इंडिया में घूमता हूँ, कहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता। यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया की खुशी यहीं मिल रही है।
अच्छा, जब आप साधना में बैठ रहे थे तब आपका क्या अनुभव है साधना के मध्य में? अभी जब प्रातः काल आप ऊर्जा संचय करने बैठते हैं साधना में गुरुजी, जो मैं देख रहा हूं, सन्यासी बाबा का जो विग्रह है वो मेरे को दिखाई दे रहा था। वाह, ज्यादातर सब लोग सन्यासी बाबा के पागल बैठे हैं यहाँ। ठीक है, आपकी और भक्ति बढ़े, खूब खूब आशीर्वाद है आपको। जय और हिंद। गुरुजी एक बात और मैं बताऊं, हाँ, मेरी बेटी सन 2022 में बुखार से 100% पागल हो गई थी। और जब से मैं आपकी शरणागति में आया हूँ, मंत्र का उच्चारण करता हूँ, मंत्र का जाप करता हूँ, तो मेरी बेटी में काफी बदलाव है। वाह, भगवान खूब कृपा करें। इस साधना के बल पर पूर्ण आराम लग जाए, ऐसा आशीर्वाद है आज। गुरुजी मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरी आत्मा बोलती है कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वाह, निश्चित निश्चित आशीर्वाद। जय सिया राम गुरु। जय श्री राम। सीताराम गुरुजी। सीताराम। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। परिचय? मेरा नाम सुचित्रा शर्मा है, मैं उदयपुर राजस्थान से आई हूँ और मैं एक टीचर हूँ। और आज मेरे पे बालाजी की विशेष कृपा हुई है कि जो सपना में दिन रात देखती थी आज पूरा हुआ है। और आज मैं अपनी सारी बातें आपसे कहूँगी, चाहे कितनी भी देर लगे। इसका मतलब देर लगने वाली है। हाँ, मैं आज आपसे सब कहूँगी क्योंकि मुझे पता है आगे मुझे ऐसा कभी मौका नहीं मिलने वाला है। कहे लो। गुरुजी, मैं आपको जनवरी 23 से जानने लगी हूँ। उससे पहले मैं ईमानदारी से बोलती हूँ, मैं आपको कहीं जानती थी। मेरा नाम है, आपके बारे में सुना ना, देखा ना, कुछ भी नहीं। एक बार सुधीर चौधरी का, मैं रोज रात को न्यूज़ देखती हूँ, तो सुधीर चौधरी का इंटरव्यू आ रहा था आपका उनके शो में, मैंने आपको देखा। जैसे ही देखा बस मेरे मन में एक लगन लग गई। मैं आपको देखती रही 7-8 दिन तक मैं यूट्यूब पे आपके वीडियो देखती रही और मेरे दिमाग में ऐसी लगन लगी कि बस मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। आपको देखने से पहले मैं नास्तिक थी, मतलब मैं भगवान को हाथ भी नहीं जोड़ती थी। मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी कि मैं भगवान से बहुत नाराज थी, मैं उनसे हाथ भी नहीं जोड़ती। लेकिन जब से मैंने आपको देखा बस भगवान पे विश्वास हो गया और मेरे लिए भगवान का मतलब आप हैं। और मैं ऐसा मेरे को मतलब मैं आप यहाँ पे आने से पहले मैं जितने भी बालाजी के मंदिर हैं, जब मैं घर से नौकरी जाती हूँ कम से कम 3-4 बालाजी के मंदिर है, मैं अपनी गाड़ी रोकती हूँ, उनके सामने सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि मुझे गुरुजी से मिलना है, मुझे उनके चरण स्पर्श करना है। एक बालाजी को मैं ये कह के आई हूँ और उन बालाजी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। और गुरुजी है ना, मुझे है ना आपके बहुत सपने आते हैं और मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी आप मुझे सपने में दिखते हो थोड़े दिनों बाद आप मुझे आमने सामने देखने का मौका मिल जाता है। ऐसा 3 बार हो चुका है। सबसे पहले मुझे सपना आया कि आप मुझे उदयपुर में दिखाई दिए। दूसरी बार मुझे आपका सपना आया मैं आपको नमकीन खिला रही हूँ भिकाजी। वाह, आपने सफेद वस्त्र धारण कर रखे हैं और मैं आपको नमकीन खिला रही हूँ। फिर मुझे आपको अंबाजी गुजरात में देखने का मौका मिला और सुबह से लेकर रात तक मैं आपके साथ थी। वो मेरे दिन का अविस्मरणीय दिन है। और अभी थोड़े दिनों पहले फिर आप मुझे स्वप्नों में दिखाई दिए और अब तो बहुत ज़्यादा हो गया कि इतना मुझे आपका मतलब सानिध्य मिला। गुरुजी थैंक यू सो मच मेरा जीवन बदलने के लिए। और मैं अब आपकी एक शिक्षा मुझे बहुत याद रहती है। आपने कहा था एक बार कि हमें गुरु से कुछ भौतिक चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए, हमें गुरु को सिर्फ ईश्वर को मांगना चाहिए। तो मैं सिर्फ अपने जीवन में, मेरा जीवन में इतना ठहराव आ गया है कि मैं कुछ भी भौतिक चीज़ें नहीं मांगती हूँ, मुझे सिर्फ आपकी कृपा चाहिए, मेरा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा दिन भर मेरा बस आपका ही ख्याल रहता है मेरे दिमाग में। मैं दिन भर मोबाइल पे आपको ही देखती रहती हूँ। वाह, सदा जय हो आपकी। सोना चांदी सपने में देख लिया करो। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका सानिध्य चाहिए और कुछ ऐसा करो बस मेरे को अपनी एक पहचान बनानी है कि मैं बागेश्वर धाम सरकार की पागल हूँ। बिल्कुल, हमारी बिटिया सदा सुखी रहे। बस मुझे अपनी ऐसे एक ही पहचान बनानी है। बिल्कुल बिटिया, जुग जुग जियो। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो। जय श्री सीताराम गुरुदेव। जय श्री। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।
बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। गुरुदेव, मेरा तो जीवन ही बदल गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कुछ समय पहले बिल्कुल अनजान था, किसी चीज़ में भरोसा नहीं था, इवन भगवान से भी भरोसा उठ सा रहा था। लेकिन एक दिन मैंने आपका वीडियो देखा और फिर मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर मैं आप पे किताब लिखूं तो शायद मैं लिखता लिखता थक जाऊंगा, लेकिन वो नहीं भरेगी सर। गुरुदेव, मैं जब भोजन करता हूँ आपके सामने ही आपकी वीडियो लगा करके देखता हूँ और बस मैं रोता जाता हूँ और बस आप खाता रहता हूँ। मैं कितना करूँ, सब कुछ बदल गया है। मतलब हर चीज़ में आप मुझे दिखते हो। सच बताऊँ, मेरा आपसे एकांत वास हुआ, मेरे मन में बहुत सारे विचार लेके आया था, मैंने इतनी लिस्ट बना रखी थी। आप विश्वास नहीं करो गुरुजी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मैंने कुछ नहीं मांगा आपसे, मुझे मालूम है मेरा गुरु सब जानता है, मुझे सब दे देगा। मुझे नहीं चाहिए, भौतिक चाहिए ही नहीं है, बस मुझे आप में निष्ठा चाहिए, गुरुवर भक्ति चाहिए, आप सानिध्य चाहिए। बस ऐसा ही आशीर्वाद आप मुझ पे बनाए रखो प्रभु, मुझ पे बनाए रखो प्रभु। और रहा सवाल गुरुदेव इन दिनों का, तो मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं इन 3 दिनों में आकर के मैंने इतना अच्छा महसूस किया है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं फिर भी कुछ बताना चाहूँगा गुरुदेव। मैं पहले सो नहीं पाता था रात में, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे सोने जाता था मेरे पैरों में इतनी विचलता होती थी, अकड़न होती थी, मैं रात रात परेशान रहता था। बस आपका सानिध्य मिला और आपने सिर्फ हाथ रखा। गुरुदेव, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहता था कि उस दिन का मैं प्रोग्राम करूं, लेकिन मेरी इतनी नींद आ रही थी, मैं वहां धाम चला गया, मैंने बच्चों को यहाँ छोड़ दिया और मैं सोता रहा। यू डोंट बिलीव गुरुदेव, मैं सोता रहा, मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखो प्रभु, ऐसे ही बनाए रखो। सदा आपकी जय हो और आपकी बाहें पकड़कर हनुमान जी के चरणों में पहुंच जाए। आपके धन्यवाद। आपके माथ पर बालाजी का हाथ रहे। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। स्वागतम। हाँ, पूज्य महाराज जी के चरणों में इस दास का नाग लगाकर कोटि कोटि प्रणाम। जय हो तुम्हारी, तुम्हारे हाथ पर बालाजी का, तुम्हारे माथ पर बालाजी का हाथ रखा रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद। मैं धौलपुर राजस्थान से आया हूँ महाराज जी, मेरा नाम गोपाल दास गर्ग है। 3 दिनों का अनुभव कहो। अनुभव महाराज जी, अभी अभी जब आप त्राटक विधि करा रहे थे तो मैंने देखा कि दीपक एक जल रहा है, मगर मुझे 2 दीपक दिख रहे थे और दोनों नेत्रों से ज्योति बराबर मिल रही थी। ये बड़ा दिव्य, एकदम अलग ही अनुभूति महसूस हुई, एकदम मानसिक शांति मिली और शरीर में ऊर्जा की नई प्राप्ति हुई। जो आपने ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति की, उसके बाद शरीर की क्या हालत थी? उसके बाद शरीर में काफी रिलैक्स महसूस हुआ। एक बार तो बहुत पसीना आ गया, तेज गर्मी का एहसास हुआ, मगर बाद में काफी रिलैक्स मिला। अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत ही सब सेवादार, सबका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अच्छा, घर से अच्छा खाना मिला है, तो सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। खाना खाने आए थे? बिल्कुल जरूर, प्रसाद पाया। प्रसाद पाया, ये दिन। अच्छा, जो इसका संचालन कर रहे थे अंकुर जी, अंकुर यादव जी का स्वभाव कैसा लगा? बहुत अच्छा, शानदार। उन्होंने कैसे गाइड किया सबको? गाइड उन्होंने इतना अच्छा किया कि बार बार लोग उनको तंग कर रहे थे, मगर उनके अंदर जो सहनशीलता थी वो गजब की है। वो एक बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुए, ना किसी पर झुंझलाए, ना किसी को डांटा, ना किसी पर चीखे, ना चिल्लाए, सबको बड़े प्रेम से कोऑपरेट किया। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं 2 साल से आपको बराबर सुन रहा हूँ। मेरी परिवार भी आया है मेरे साथ, और मेरी धर्मपत्नी जब भी सुबह उठती है सबसे पहले आपकी वीडियो और प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो ही देखती है। और कई बार तो मैं से चाय मांगता रहता हूँ, मुझे 1-1 डेढ़ घंटे तक चाय नहीं देती और वो वीडियो देखती रहती है। फिर कई बार मैं बोलता हूँ, अरे अब तो इंस्टाग्राम बंद कर दो, फिर रोज मुझे अपडेट्स बताती है आपकी सारी। और दूसरा गुरुजी, मेरी पुत्री है, ये सब भी आपको इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं। एक पुत्री वो है, इतना प्रेम करती है, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। गुरुजी, दिन भर आपके बारे में। और गुरुजी, जब भी मैं दिल्ली से आया हूँ और जब भी आप दिल्ली आते हो,
हम आपके लिए ऐसे भाग भाग करके हमको हालांकि धक्का दे दे के भगा दिया जाता है, लेकिन हम तरसते हैं आपके एक बार की पलक बस दर्शन करने के लिए। बहुत मतलब एक बार आप सुंदर नगर आए थे, मैंने सारी रेड लाइटें जंप करते करते और आपके लिए एक मेरे को बस पता लगा था आप आए हो, सिर्फ मैं 5 से 6 मिनट में आपके पास पहुंच गया था रेस्ट ड्राइविंग करते करते। इतना पागलपन था आपके लिए। और आपको याद ही होगा आप रॉयल एनफील्ड गाड़ी से जा रहे थे और आपने शीशा रोक के चौबे जी ने फिर अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया था और मैं आपकी गाड़ी के पीछे खूब भागा था, आपको शायद याद होगा गुरु जी। जी फ्लाईओवर के ऊपर किया। हाँ नहीं, आप जा रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ, आपका इंटरव्यू था, तब आपने फिर गाड़ी रोक के हमें आशीर्वाद दिया। हम उसी में इतना खुश हो गए थे कि हमें दुनिया का सारा सुख मिल गया। और गुरु जी मैं क्या बताऊं आपको, आज जो हमने आपके दर्शन किए, हम इतने समय से बस तरस रहे थे कि एक बार गुरुदेव के दर्शन हो जाए। और मेरी धर्मपत्नी तो इतना मतलब उनसे मिलवाना चाहूंगा, श्वेता शर्मा नाम है उनका, इतना तरसती थी कि गुरु जी के दर्शन हो जाए, बहुत हम तरसते थे बस। और इसी आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हम तरसते थे, शायद आपने प्रोग्राम अगर पहले रखा होता तो सबसे पहले बुकिंग मेरी होती और मेरा 40वां नंबर था। मैंने भाग भाग के आपकी बुकिंग करवाई है कि मेरा नंबर बस हो जाए, मेरा पंजीकरण हो जाए किसी रूप में, बस मेरा पंजीकरण हो जाए कि ऐसा ना हो 100 पंजीकरण हो जाए। और मैं दिल्ली से स्पेशली पंजीकरण कराने आया था कि मेरा पंजीकरण मिस ना हो जाए किसी भी रूप में। और मेरे शरीर में पीड़ा, जोरदार ताली बजाओ इनके भाव के, बहुत। और गुरुजी मेरे शरीर में भी पीड़ा बनी रहती है। मेरी वाइफ को भी थोड़ा गठिया की प्रॉब्लम भी हुई है डिडक्ट। और ये हम एक प्लानिंग कर रहे थे, मेरी 2 पुत्रियां हैं, हम चाह रहे थे कि हमारे भी एक पुत्र हो जाए। तो मेरी वाइफ बोली जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे मैं कोई प्लानिंग नहीं करूंगी। हमने कम से कम 20-25 डॉक्टर के पास गए, लेकिन बोली नहीं नहीं, जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरे को सब मेरे रिश्तेदारों बहनों ने सब ने कहा कि चलो आप कर लो, बोली नहीं नहीं, जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे मैं नहीं करूंगी, नहीं प्लानिंग करूंगी। अब आपने आशीर्वाद दिया है, अब वो बोली है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मेरे गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। और मेरी बेटियां भी ये ठाकुर जी को बहुत प्रेम से सुबह रोज सीताराम बोलती हैं, रात को भी सीताराम बोलती हैं, ऐसे ऐसे खिलाती हैं कि लड्डू गोपाल जी हमें एक भाई दे दो। तो ये अब मुझे लगता है वो उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रोग्राम रखा, मैं आपसे मिल सका। हम बहुत तरसते हैं, आपसे मिल नहीं पाते गुरुदेव। और जितना मेरा भाव है उससे 1000 करोड़ गुना भाव मेरी वाइफ का है, श्वेता शर्मा का। एक बार मैं उनसे भी आपको मिलवाना चाहूंगा। और गुरुदेव एक बार अब वो भी आपको चरण स्पर्श करना चाहेगी, क्योंकि बहुत वो भी आपको बहुत प्रेम करती है गुरुदेव, बहुत प्रेम। सहज बस माइक दे। सीताराम गुरु जी। सीताराम। माइक को आगे लेकर के आओ। ये चश्मा, मैया खड़ी हो जाओ। सीताराम बोल दो, मैं बोलने दे दो माइक। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी मेरा ब्रेन डिटॉक्स तो आपको देख के, आपके दर्शन करके ही हो जाता है। पूरी बॉडी ऐसे फ्री हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। मुझे किसी पद्धति की जरूरत नहीं पड़ती गुरुदेव, बस आपके दर्शन से ही पूरा शरीर इतना वो हो जाता है, कई दिनों तक आप आंखों में छाए रहते हैं गुरुदेव। मतलब कोई जरूरत ही नहीं होती और किसी चीज की जरूरत, ना मेडिटेशन ना कुछ, बस आपके दर्शन से, आपके आशीर्वाद से गुरुदेव सब पूरा हो जाता है। दोनों के दोनों महापागल हो, खुश रहो दोनों। जल्दी तुम्हारे घर पे लाली ठाकुर जी आवे। सब लोग इनको आशीर्वाद दो, इनके घर ठाकुर जी आवे। जय बागेश्वर धाम। खुश रहो, महापागल हो। अब ऐसे मत भागा करो गाड़ी के पीछे। खुश रहो, हम मिलते रहेंगे। अब हम तुम्हें चाहे जहां पहचान लेंगे, पागल कह के बुला लेंगे। पक्का पक्का। दोनों खुश रहो, लालियां खूब नाम रोशन करें। हाँ कहो। गुरुदेव भगवान और पिता परमेश्वर के चरणों में सत नमन। जय हो। गुरुजी, मैं पिछले साल दिसंबर से आपसे जुड़ी हूँ और सच बताती हूँ, उससे पहले मुझे किसी साधु संत पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और जब आप इंस्टाग्राम में आने लगे तो मैं बार बार वो हटा देती थी, मैं नहीं देखती थी, मुझे लगा बस यूं ही। लेकिन आप इंस्टाग्राम में आए, फिर आप फेसबुक पे आए और आप डेली आते थे, तो मैं एक दिन सोची कि देख लेती हूँ आखिर कौन है। और जिस दिन से मैंने आपको देखा, मेरा विश्वास इतना बढ़ गया। मैं उससे पहले पूजा पाठ भी छोड़ चुकी थी। मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी
और भगवान से बिल्कुल विश्वास उठ गया था। लेकिन जब से गुरुवर आपसे मिली मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया। गुरुजी, एक और बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप पटना बिहार आए थे, मैं बिहार से हूँ और वहाँ बहुत भीड़ हुई थी। मैं कहाँ घर है बिहार में? पटना। पटना जी गुरुजी, मैं बार बार आपसे मिलने जाती थी लेकिन भेंट नहीं हुई, बहुत भीड़ थी। और जहाँ आप गांधी मैदान में रुके थे, मैं वहाँ 11 बजे रात तक हम लोग सब खड़े थे कि आज तो गुरुजी से मिल के जाएंगे, कल उसके दूसरे दिन आप निकल जाते। बहुत भीड़ थी, बहुत टाइट व्यवस्था। और मैं प्रार्थना कर रही थी और अचानक से एक आदमी आए और उन्होंने गेट खोल दिया और बोला ऊपर चलो, ऊपर चलो। मैं डर से जा नहीं रही थी, बहुत पुलिस थी, लगा मार पड़ेगा आज अंदर घुस गए तो। लेकिन वो बार बार बोल रहे थे ऊपर चलो, तो हम लोग सब घुसे। और एक फ्लोर चढ़ने में गुरुजी सांस बहुत तेज चलती है, और वहाँ गई तो मुझे पता चला कि आप 10th फ्लोर पे हैं। और हम लोग ना एक क्षण भी गवाए, वो 10th फ्लोर पूरा दौड़ते हुए चढ़ गए और ऊपर गए तो देखे सामने गुरुजी आप बैठे हुए थे, आपके दर्शन हो रहे थे। गुरुजी तो ये तो पटना की हो गई, यहाँ का अनुभव तो बताओ। जी गुरुजी, ये दीक्षा लेने के बाद भी मेरा मन बहुत बेचैन रहता था, बहुत परेशानी रहती थी। मन में लगता था कि सब कुछ है लेकिन कुछ कमी है, कुछ कमी है। और मैं वहाँ से दिन रात आपसे प्रार्थना करती थी, गुरुजी मुझे इस परेशानी से बचाइए, आखिर मुझे क्या चाहिए मुझे पता नहीं चल रहा था। और उसके नेक्स्ट डे आया कि ये ऊर्जा संचय समागम होने वाला है, और मुझे लगा शायद मेरे लिए ही है। जब मैं यहाँ आई, यहाँ के वातावरण में मुझे वो सब कुछ मिला, वो मन की शांति मिली जो मैं बहुत ढूंढ रही थी, किसी चीज़ में मुझे नहीं मिल पा रही थी। कल जब आपने ये त्राटक करवाया था, उस समय मैंने आपको ध्यान किया क्योंकि आप ही मेरे भगवान हैं, और उसमें मुझे आप ही दिखे। सीताराम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे नवंबर से जुड़ी हूँ। मैं डॉक्टर उज्ज्वला दहीफड़, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ छत्रपति संभाजीनगर से। इसके पहले जब से मैं आपसे नवंबर से जुड़ी हूँ, तब से अध्यात्म और गुरुजी के बहुत नज़दीक आ चुकी हूँ। इसके पहले मुझे कभी टाइम नहीं मिला भगवान को ये करने के लिए, लेकिन मेरी तमन्ना थी कि ऐसा कोई तो भी गुरु होना चाहिए जहाँ पे मैं मेरी बात बोल सकूँ, मैं उनके साथ कनेक्ट रहूँ और मैं कहीं ना कहीं मुझे शांति मिले। तो मैं बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि मैं आपसे बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हूँ। मुझे जब भी कुछ दिक्कत आती है तो मैं आपका नाम ले लेती हूँ। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो भी मेरे से कनेक्टेड है, मैं सबको, पहले हम लोग गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलते थे, लेकिन मैं आप सबको कंपलसरी बोलती हूँ, अगर मेरे से बात करनी है तो आपको जय सिया राम बोलना पड़ेगा। और इतना ही नहीं तो मेरे बच्चे दोनों बॉम्बे में पढ़ने के लिए है, लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं किया, अटेंड नहीं किया है, लेकिन मैं उनको हर सुबह प्रातः 4 साढ़े 4 बजे उनको लिखती हूँ कि जय सिया राम, और ये करके उनको मैं हर टाइम अवगत करती हूँ कि नहीं, अपने गुरुजी जो है वो शास्त्री जी है। और अभी का जो अनुभव है ऊर्जा संचय समागम में, तो आपने बोला है मौन रखना है, तो सच में हर चीज़ के लिए जो अपन अननेसेसरी बात करते हैं वो बात नहीं करेंगे, मौन रखेंगे। जो भी सामने आता है उसको हम पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे। और आपने जो त्राटक का बोला है, त्राटक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। और मेरी एक ही इच्छा है कि जब भी आप मिलेंगे तो मैं आपको साष्टांग दंडवत करूं। मैंने आपको देखा है, आप जब भी, और दूसरा मैं आपसे वीडियो से बहुत कनेक्ट हूँ, हर वीडियो आपका देख लेती हूँ और आपको मैं बहुत मानती हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम। बहना जय सिया राम। अगर सूर्योदय दीपक, हमने दीपक का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हम लोग पंडाल के अंदर थे और सूर्योदय की लालिमा के लिए बहुत लोग लेट हो रहे थे। इसका प्रयोग आप प्रातः काल सूर्योदय पे करेंगे तो और अनंत गुना इसका आनंद आपको प्राप्त होगा।
पर मान लीजिए आप व्यस्त हैं, नहीं सूर्योदय पे हो पाए, तो आप अपने पूजा मंदिर में दीपक के ऊपर इसका प्रयोग कर सकते हैं, त्राटक का। हाँ, जो ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति करते हैं, इसको दीपक जलाने के पहले कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं जाएगी, बेझिझक। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आज हमने क्रम सुधारा है ना, आप देखो, पहले हमने ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति की, बाद में त्राटक की पद्धति की, क्योंकि दीपक प्रज्वलन के बाद जब हम श्वास लेंगे तो वो दीपक की लौ से जो निकलने वाली कालिमा है वो भी अंदर जा सकती है। तो उससे बचने के लिए बहुत सुरक्षित उपाय ये कि पहले ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति करनी है, इसके बाद में फिर हमें त्राटक की पद्धति करनी है, इसके बाद फिर प्रणाम करके ध्यान करते हुए उठ जाना है। अंदर कक्ष में, जैसे आप विदेश में रहते हैं और विंटर मौसम में बहुत समस्या रहती है, आप अपने कक्ष में दीपक के साथ ये प्रयोग करें, नहीं दीपक के साथ प्रयोग करें। धन्यवाद। दोनों हाथों को जोड़कर बोले बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, भारत भूमि की। हाँ, 2-3 बातें हैं। एक ये है, गुरु दीक्षा के कुछ नंबर हैं, और गुरु दीक्षा शरणागति लेने वाले कुछ साधक हैं, उनका पूजन पंडित जी करवाएंगे, इसके बाद में मंत्र प्राप्त होगा। दूसरा, विराम पर उद्बोधन हमारे श्री अंकुर जी का होगा। इसके बाद में 2-3 नाम हैं जिनकी मंत्र चिकित्सा और झाड़ा के लिए हमने कहा था। हाँ, 3 लोग हैं, आप भी हैं, आप आगे आ जाएं, आप भी हैं, आप आगे आ जाएं। वो उनका नाम लिखा है रजिस्टर में, हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे रजिस्टर में हमने लिखवा रखा था, तो उसके लिए बैठ जाएं, हम बुला लेंगे, झाड़ा लगा देंगे और कवच आदि सब की चर्चा आपको 2 मिनट में प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राम।